टू साइबर ऑन डिमांड। और आज के लेसन का टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फॉर आईपी वर्जन 4। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की क्या खूबियाँ होती हैं कि जो नेटवर्क होता है, आईपी एड्रेस होता है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस दो टाइप का होता है। एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ये वो आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है जो इंटरनेट पे यूज़ होती हैं, वैन पे यूज़ होती हैं। और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो इंटरनेट पे राउट नहीं होते, इंटरनेट पे यूज़ नहीं होते, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो आईएसपी से हमें परचेज करने पड़ते हैं। अब जो RFC 1918 के अंदर 10 डॉट नेटवर्क क्लास ए का जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। क्लास बी में से 172.16 से लेकर 172.31 तक जो है नेटवर्क क्लास बी का वो प्राइवेट है। 192.168.0.0 से लेकर क्लास सी का जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो अब मैं अपनी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं क्योंकि पब्लिक आईपी जो है पूरी दुनिया में इंटरनेट में शॉर्टेज हो गई है। डिवाइसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, स्मार्टफोन्स हो चुके हैं, मोबाइल डिवाइसेस हो चुकी हैं, टैबलेट, लैपटॉप्स, बहुत सारी डिवाइसेस आ चुकी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आईपी पब्लिक जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होते जा रहे हैं। अब जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये एक चॉइस हमारे पास है कि हम अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंटरनल नेटवर्क के अंदर आईपी वर्जन 4 एड्रेस को इस्तेमाल करें। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, फिर हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये आईपी वर्जन 4 एड्रेस तो राउटेबल एड्रेस ही नहीं है। इंटरनेट पे पैकेट सेंड और रिसीव ही नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें पब्लिक आईपी चाहिए। तो फिर ये एक सोल्यूशन आया कि राउटर पर हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इम्प्लीमेंट करें जो प्राइवेट आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दे पब्लिक में, और जब जवाब वापस आए तो पब्लिक को जो है वो किस में कन्वर्ट कर दे, प्राइवेट में। ठीक है, और ट्रांसलेट करे इसके अंदर। अब जो इंटरनल नेटवर्क होता है उसको जो है ये जिस तरीके से एक डायग्राम में शो हो रहा है, देखें किस तरह 192.168.10.0 का नेटवर्क यूज हुआ है, इंटरनल नेटवर्क में 10 का यूज हुआ है इंटरनल नेटवर्क के अंदर। तो ये सारे 10 192.168 जो अभी रेंज पहले बताई ये प्राइवेट है एड्रेस है। अब ये R2 जो है नेटवर्क, वो उसके ऊपर एक इंटरफेस के ऊपर पब्लिक आईपी है और एक इंटरफेस के ऊपर जो है वो प्राइवेट आईपी है। यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस है जो आईएसपी के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और हम सर्वर को, ये जो सर्वर है उसको इंटरनेट पे एक्सेस करना चाह रहे हैं 209.165.201.1 जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको हमने एक्सेस करना है। तो ये वाला R2 का जो राउटर होगा ये नेट अनेबल राउटर कहलाएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन राउटर कहलाएगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये सारे पैकेट प्राइवेट आईपी एड्रेस के, क्योंकि पैकेट में सोर्स आईपी एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी होता है। तो सोर्स का पैकेट उतार कर फिर पब्लिक आईपी के साथ आगे सर्वर को भेजा जाएगा और वहां से जवाब आएगा। अच्छा, जो इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे उन्हें हम कहेंगे इनसाइड लोकल, और जो हमारे राउटर के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस दिया होगा, जैसे 209 पब्लिक आईपी एड्रेस है, 165.200.226, ठीक है, ये इनसाइड ग्लोबल है। और आउटसाइड ग्लोबल वो है जो हम वहां तक जो है वो रीच कर रहे हैं, ठीक है, जिस तक पहुंचना चाहते हैं, सर्वर तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये आउटसाइड लोकल। और आउटसाइड जो है वो ग्लोबल आईपी एड्रेस जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, जो इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे वो इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस कहलाएंगे। ठीक है, PC1 send packet address to web server, R2 receive packet, read the source IP address, एंड अगर उसको चाहिए कि डेस्टिनेशन में वो पब्लिक आईपी देखेगा 209.165.200.226 देखेगा, तो वो उसको ट्रांसलेट कर देगा पब्लिक आईपी में और आगे उस तक पहुंचा देगा। अब नेट की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। इनसाइड लोकल एड्रेस अभी पहले बता चुका हूँ, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इनसाइड ग्लोबल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेस पे जो आपकी आईएसपी के साथ कनेक्ट है। और इसी तरीके से ठीक है, आउटसाइड का एड्रेस वो जो जिस वेब सर्वर का एड्रेस है पब्लिक आईपी, वो आपका आउटसाइड जो है वो ग्लोबल एड्रेस आएगा। ठीक है, और जिस तक आप पेयर होंगे। और दूसरा आईएसपी का पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसके ज़रिए से आप उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वही बात है, इनसाइड लोकल एड्रेस 192.168.10.1, ठीक है, ये इनसाइड लोकल एड्रेस है। इनसाइड ग्लोबल जो पब्लिक आईपी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने राउटर की इंटरफेस में पब्लिक आईपी
आईएसपी से परचेज करके या आईएसपी से लेकर उसमें उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से ये आउटसाइड नेटवर्क है 209.165.20.1, ठीक है। जो वेब सर्वर की ट्रैफिक है जिसको पब्लिक आईपी मिला हुआ है वो आउटसाइड एड्रेस कहलाएगा। नेट की बहुत सारी टाइप्स है। सबसे पहली टाइप स्टैटिक नेट कहते हैं, स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें 1-to-1 मैपिंग होती है, यानी मेरे पास अगर यहाँ पर 3 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, तीन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, तो स्टैटिक नेट के अंदर मुझे 3 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। ये देखिए 226, 227 और 228, और 1-to-1 मैपिंग होगी इसमें। अगर 192.168.10.10 मैप होगा 209.165.200.226 तो स्टैटिकली यही मैप होगा, ठीक है। जैसे ये सर्वर है, इसका आईपी है 192.168.10.10, ये अब मैपिंग चेंज नहीं होगी, मैप यही होगा। इसी तरह 11 है वो मैप है 227 से, 12 है वो मैप है 228 से। लेकिन इसके अंदर हमें जितने हमें मैप कराने होंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस, उतने ही पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है जी। अगर सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, इसको मैप करवाना है प्राइवेट आईपी के साथ पब्लिक के साथ, तो इट्स ओके, इसमें ठीक है। लेकिन अगर मेरी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 300 500 यूजर्स हैं और उनको स्टैटिकली मैप कराऊं तो इतने पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, मेरी कंपनी के अंदर वेब सर्वर पड़ा हुआ है कोई, उसको मैंने प्राइवेट आईपी दिया तो एक पब्लिक आईपी लेकर मैं उसके साथ स्टैटिकली मैप करा सकता हूँ। सारी ट्रैफिक जो बाहर से आएगी पब्लिकली वो इस सर्वर पे 226 पे आएगी, फिर राउटर उसको ट्रांसलेट कर देगा इंटरनल वेब सर्वर पे जिसका आईपी है 192.168.10.10। तो स्टैटिक नाउड को 1-to-1 मैपिंग कहते हैं। अगला है डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट के अंदर हम आईपी एड्रेस का, पब्लिक आईपी एड्रेस का एक पूल ले लेंगे, ठीक है। जिसका हमने यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस का एक पूल ले लिया 226, 227, 228, 229 और 230, ये 1 2 3 4 5 पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज कर लिए राउटर में। उनको एक पूल डिफाइन कर दिया जो 226 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड होता है 230 तक कंसेक्टिव। 226, 227, 228, 229, 230 ये हमने पूल खरीद लिया। और इंटरनली हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 5 पीसीज या सर्वर या 5 पीसीज उनको इस पूल के साथ डायनेमिकली अरेंज कर लिया। तो ये 1-to-1 मैपिंग नहीं होगी स्टैटिक की। हो सकता है अभी 192.168.10.10 जो है वो इसके साथ मैप कर ले पहले पब्लिक आईपी के साथ, नेक्स्ट टाइम वो किस पब्लिक आईपी के साथ मैप कर ले, इसके साथ मैप कर ले। तो पूल में से डायनेमिकली एलोकेट होगा कोई पब्लिक आईपी और वो उसके साथ जो मैप हो जाए। लेकिन डायनेमिक नेट के अंदर भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि जितने पब्लिक आईपी चाहिए उतने ही इंटरनल प्राइवेट आईपी चाहिए। अगर आपके पास पब्लिक 5 है तो इंटरनल भी आप मैप जो है 5 सर्वर्स हो जाए या 5 पीसी 5 डिवाइसेस को ही मैप कर सकते हैं। लेकिन ये 1-to-1 मैपिंग नहीं होगी, डायनेमिकली होगी। ये भी फिजिबल नहीं है। अगर इंटरनल मेरे पास 25, 30, 50 यूजर्स है तो उतने ही मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होंगे। अगला है जी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। यही सबसे बेस्ट है। पोर्ट एड्रेस में ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेस होते हैं 65,532 पोर्ट एड्रेस होते हैं। अब पोर्ट एड्रेस के साथ सोर्स का आईपी एड्रेस मैप होगा, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक पब्लिक आईपी चलेगा और मैं इंटरनली जितनी भी पीसी हो 200, 300, 500, 1000 वो एक ही पब्लिक के साथ मैप हो जाएगा। और यही सबसे बेस्ट और फिजिबल है क्योंकि ये पोर्ट एड्रेस यूज कर लेगा। आप देखिए इनसाइड लोकल एड्रेस है 192.168.10.10, उसके साथ 155 प्राइवेट पोर्ट एड्रेस जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर ग्लोबल है उसके साथ ये अटैच होके चला जाएगा। और आउटसाइड लोकल में क्योंकि HTTP की ट्रैफिक पोर्ट 80 पे होती है और HTTPS की ट्रैफिक किस पे होती है 443 के ऊपर होती है, वो ये पोर्ट एड्रेस उसके साथ अटैच होकर आगे ट्रैफिक भेज दी जाएगी। और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ही ज़्यादा फिजिबल है कि इसमें हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए होता है और इंटरनली हम जितने चाहे मर्जी प्राइवेट आईपी यूज़ कर ले और पोर्ट के ज़रिए से वो सारे मैनेज होंगी, ठीक है जी। ये कंपैरिजन मैंने बता दिए। उसके बाद जी नेट के कुछ फ़वाइद हैं। नेट के ये फ़ायदे हैं कि पब्लिक आईपी तो ख़त्म हो गया, आईएसपी हमें इतने पब्लिक आईपी दे नहीं सकती। एक पब्लिक आईपी लें, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करवाएं और उसके साथ आप इंटरनली जितने मर्जी प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं 200, 500, 1000, 1500, 2000, तो इस तरीके से आपके आईपी एड्रेस कंजर्व रहेंगे।
उसका एक नुकसान ये है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी हम लॉस्ट कर जाते हैं। राउटर डिले आएगा, डिले में जो है उसके अंदर जो है वॉइस की कम्युनिकेशंस के अंदर जिटर पैदा होगा, क्योंकि राउटर जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस को उतारेगा फिर पब्लिक लगा के भेजेगा, डिले आएगा। और IPsec जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल है उनके लिए टनल प्रोटोकॉल है, जिनको एंड टू एंड कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं ज़्यादा, और ट्रेस नहीं कर सकते हम, वो हमारे पास नहीं हो सकते, ठीक है। और डिस्टर्ब हो जाती है ट्रैफिक। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो 3 हमने पढ़े थे, स्टैटिक नेट उसका प्रैक्टिकल करेंगे पैकेट ट्रेसर में, और उसके बाद डायनेमिक नेट उसका प्रैक्टिकल करेंगे, और उसके बाद पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर लें और समझ जाए। अब हमारा एक सिनारियो है कि एक वेब सर्वर लगा हुआ है, वेब सर्वर को हमने आईपी दिया है 192.168.10.254, और पब्लिक आईपी राउटर को हमने दिया हुआ है 209.165.20.5। तो यहाँ पे हमने कमांड देनी है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और ये आईपी एड्रेस सर्वर का, और इसको पब्लिक आईपी के साथ, इस पब्लिक आईपी के साथ मैच कर रहे हैं। कमांड है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। फिर इंटरफेस पे अप्लाई करना है, इंटरनल इंटरफेस पे अप्लाई करना है आईपी नेट इनसाइड, और जो इस पे पब्लिक आईपी दिया हुआ है, ये पब्लिक आईपी दिया हुआ है इस इंटरफेस के ऊपर, इस पे अप्लाई करना है आईपी नेट आउटसाइड। तो अभी इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पैकेट ट्रेसर है, उसमें ये टोपोलॉजी मैंने बनाई है, लैपटॉप है, पीसीज है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सर्वर भी अटैच कर लेता हूँ, ये आ गया सर्वर, ठीक है जी। सर्वर अटैच कर लेता हूँ और उसको स्ट्रेट केबल के साथ मैं यहाँ पर स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। अब इस सर्वर को मैं आईपी भी दे देता हूँ, और यहाँ मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 192.168.10 और डॉट, ठीक है, इसे मैं कोई आईपी दे देता हूँ 223 का। ये उसका सबनेट मास्क, राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, तो यही डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। ये आईपी एड्रेस है 192.168.10.223। इसको मैप करवाते हैं किसके पास, ये यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दिया हुआ है हमने 209.165.201.5 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इंटर करते हैं, अनेबल करते हैं शो इंटरफेसेस, ठीक है। यहाँ कमांड दे सकते हैं आईपी एड्रेस देखने के लिए, शो आईपी इंटरफेसेस ब्रीफ, ठीक है। ये आईपी दिया, पब्लिक आईपी दिया हुआ है 0/1 पे 209.165.201.5, और ये आईपी दिया है 192.168.10.1, ठीक है। ये पब्लिक है, ये आईएसपी के साथ कनेक्ट है गीगाबिट 0/1, और ये प्राइवेट है, ये कनेक्ट है, और सर्वर का आईपी है 192.168.10.223। तो इस राउटर पे मैं नेट करवाता हूँ, स्टैटिक नेट करवा रहा हूँ, स्टैटिक नेट, ठीक है। और उसको अप्लाई भी करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब मैं सर्वर का आईपी देता हूँ 192.168.10.223, और पब्लिक आईपी है 209.168.201.5। ये वो आईपी है जो आईएसपी के साथ कनेक्ट है राउटर का, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है पब्लिक, जो राउटर का आईएसपी के साथ कनेक्ट है पब्लिक है। तो ये मैंने बड़ी सक्सेसफुली तरीके से नेट अप्लाई कर दिया, स्टैटिक मैप करवा दिया सर्वर को 192.168.10.223 को पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ मैप करा दिया। अब इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई में जो ये इंटरफेस है लैन के साथ कनेक्ट है, इधर लिखना है आईपी नेट इनसाइड गीगाबिट 0/0 में, और जो गीगाबिट 0/1 आईएसपी के साथ कनेक्ट है तो लिखना है आईपी नेट आउटसाइड। तो इसको अप्लाई भी कर देते हैं।
ये लैन की इंटरफेस है, इधर लिखना है आईपी नेट इनसाइड। यहां से एग्जिट करता हूं, इंटरफेस गीगाबिट 0/1 आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है जी, आईपी नेट जो लैन के साथ कनेक्ट है, इंटरफेस लैन के साथ जो कनेक्ट है आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड गीगाबिट 0 से, और जो आईएसपी के साथ कनेक्ट है गीगाबिट 0/1 तो आईपी नेट आउटसाइड। तो ये इस कामयाबी के साथ हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर आपने कोई प्राइवेट पब्लिक आईपी रखा हुआ है, कोई सर्वर लगाए हैं, उनको 1 to 1 मैपिंग करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लैन के तमाम पीसी 200 500 उनको मैप कराया जाए तो ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इतने पब्लिक आईपी एड्रेस आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये हमने एक प्रैक्टिकल कर लिया कामयाबी के साथ। अब हमने डायनेमिक का करना है प्रैक्टिकल। ठीक है जी, और एनालाइज करना है स्टैटिक नेट को। उसकी कमांड क्या है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ये कमांड है। ठीक है जी, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। वेरीफाई करने के लिए शो की कमांड, शो आईपी नेट, तो वो आपको तमाम बता देगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ये कमांड है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपका इनसाइड ग्लोबल है और ये इनसाइड लोकल आईपी है। जो ही यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी सर्वर तक, तमाम जितनी भी उसने ट्रांसलेशन की होगी वो सारा रिकॉर्ड इस जो कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हैं। शो आईपी नेट स्टैटिक्स अगली कमांड है, स्टैटिक्स भी आप देख सकते हैं अगली कमांड, शो आईपी नेट। अगर आपको इससे आगे कमांड नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क दे का हेल्प भी ले सकते हैं। स्टैटिक्स, तो आज जितनी भी ट्रांसलेशन होगी स्टैटिक, कभी तो कुछ हुई नहीं है, ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हुई, जब रियल टाइम एनवायरनमेंट में स्टार्ट होगी तो तमाम स्टैटिक्स को आप उसको व्यू कर सकते हैं। ये होगी कंप्लीट स्टैटिक नेट। अब अगली तरफ मूव करते हैं, पैकेट ट्रेसर में हमने कॉन्फ़िगर कर लिया डायनेमिक नेट की तरफ। डायनेमिक नेट के अंदर हमें पूल चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ, हमें पूरा पूल चाहिए। हमने आईपी एड्रेस प्लान कर लिया है, तो हमने देनी है कमांड आईपी नेट पूल, उसका नाम रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख लें या नेट पूल 1 नाम रख लें। 209.165.200.226 से लेकर 240 तक मैंने आईपी एड्रेस के पूल परचेज किए हैं अपनी आईएसपी के साथ, और उसका नेट मास्क है 255.255.255.224। और वैसे अमूमन आपको जो यहाँ पे मिलती है आईएसपी के साथ वो 252 के साथ है, यानी 6 बिट की सबनेटिंग हुए वो आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है, नॉट 224। बहरहाल ये तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि आपको आईएसपी आईपी एड्रेस भी देगी और उसका सबनेट मास्क भी आपको बताएगी कि ये पूल है और ये सबनेट मास्क है। आप अपनी आईएसपी से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेस लिस्ट 1, अब समझ जाए 1 जो है स्टैंडर्ड एसीएल है, उसमें परमिट कराया 192.168.0.0 यानी पूरा 168 के बाद सारा ही नेटवर्क को अलाउ कर दिया। यहाँ हम ये भी कर सकते हैं 192.168.10.0 के सिर्फ 10.0 का नेटवर्क जो है वो हमारे पास अलाउ हो यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो पूरा प्राइवेट आईपी अलाउ कर रहा है, और इसके अलावा अगर कोई और नेटवर्क है 10 का है प्राइवेट, वो भी आपके नेटवर्क पे यूज हो रहा है, उसको भी आप एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.10.1 10.0 या 10.0.0. उसको भी यहाँ पे एक्सेस लिस्ट के अंदर दे सकते हैं। फिर आप लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1। अब ये जो 1 है ये एक्सेस लिस्ट, ये 1 का नंबर है, और पूल नेट पूल 1 ये अभी आपने नेट पूल 1 रखा था, और अप्लाई उसी तरह होगा इंटरनल पे आईपी नेट इनसाइड और जो एक्सटर्नल है आईपी नेट आउटसाइड। तो इस पूल को चले हम डिफाइन करते हैं डायनेमिक को। ठीक है, हमने 226 से लेकर 240 तक जो है वो आईपी परचेज किए हैं, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं हम इस पे डायनेमिक नेट को। आईपी नेट पूल, तो इसका नाम रख लेता हूँ नेट पूल 1। ठीक है, आईपी नेट पूल 1। ठीक है, आईपी नेट पूल 1। आगे हमने पूल की रेंज दे देनी है, कहाँ से कहाँ तक ली है,
तो रेंज हमने रखी है 209 से लेकर .165.200.226 से लेकर 209.165.200.240 तक हमने पूल परचेज किया है। आगे इसका नेट मास भी देंगे। नेट मास क्या है इसका 255.255.255.252। ठीक है जी। तो ये पूल हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है जी। आईपी नेट पूल, ठीक है जी, टू स्मॉल। अब ये क्यों रेंज में इसने टू स्मॉल दिया मुझे एरर कि मैंने जो सबनेट मास्क है वो 252 का दिया है। इसमें तो पूल में सिर्फ 2 आईपी मिलते हैं और रेंज मैंने दे दिया है 225 से लेकर 240 तक। तो मैं ये इसका चेंज करता हूँ, नेट मास्क 240 देता हूँ। ठीक है। जब आपको अगर 252 की मिलेगी तो सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेस पूल में मिलेंगे। तो मैं इसको 2 ठीक है जी, अभी भी स्मॉल है, 224 देता हूँ। ठीक है। अब उसमें पूल में आ गया। जब आप 252 का लेंगे ना पूल आईएसपी से, तो उसमें सिर्फ 2 पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिलेंगे। तो यहाँ तो रेंज थी 225 से लेकर 240 तक। इस वजह से उसने कहा कि ये जो आप सबनेट मास्क दे रहे हैं ये टू स्मॉल है, इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.255.224। तो ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। आगे एक्सेस लिस्ट हमने डिफाइन करनी है। एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, 1 डिफाइन की है और मैंने परमिट किया है नेटवर्क 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। ठीक है जी। एक्सेस लिस्ट आईपी नेट इनसाइड पूल। पूल का क्या नाम रखा था हमने? पूल का नाम रखा था हमने नेट पूल 1। नेट पूल 1 आईपी नेट इनसाइड पूल नेट 1 आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 आईपी नेट इनसाइड, पहले एक्सेस लिस्ट देंगे जिसको अलाउ करना है। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1, ये जो 1 है ये एक्सेस लिस्ट का नंबर है 1। पहले सोर्स लिस्ट को देखेंगे, वो एक्सेस लिस्ट में देखेगा कि किस नेटवर्क को किन डिवाइसेस को अलाउ किया है, सोर्स लिस्ट 1। और फिर आगे पूल का लफ्ज यूज करना है, पूल नेट पूल 1। तो ये कामयाबी के साथ हमने कर लिया है। ठीक है जी। पहले आईपी नेट पूल दिया, उसकी रेंज दी, नेट मास्क दिया, फिर एक्सेस लिस्ट डिफाइन की कि किस नेटवर्क को वो अलाउ करे। यहाँ से एक्सेस लिस्ट के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1। पहले वो एक्सेस लिस्ट को चेक करे कि किस नेटवर्क को अलाउ है। ठीक है। अगर वहाँ एक्सेस लिस्ट में किसी नेटवर्क को अलाउ नहीं है, ठीक है, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा नेटिंग के लिए। फिर पूल नेट पूल 1, ये नेट पूल 1 वो है जो हमने ये नेट पूल यहाँ पे ये नाम रखा था नेट पूल 1। तो ये डायनेमिकली डिफाइन हो गया। इसी तरीके से अब इसको अप्लाई करने के लिए वही रूल है, गीगाबिट 0/0 में आईपी नेट इनसाइड और गीगाबिट 0/1 में आईपी नेट आउटसाइड देना होगा। ठीक है। इंटरफेस 0/1, ठीक है, ये आईएसपी के साथ कनेक्ट है तो आईपी नेट आउटसाइड। और यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ और दूसरी इंटरफेस में जाता हूँ जो लैन के साथ कनेक्ट है, गीगाबिट 0/0। यहाँ देना है आपने आईपी नेट इनसाइड। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड। तो ये डायनेमिकली पूल डिफाइन हो गया। इसकी रिस्ट्रिक्शन फिर वही है
कि जितने आपके पब्लिक का पूल होगा, आईपी एड्रेस होंगे, 4 पब्लिक होंगे तो सिर्फ 4 ही डिवाइसेस उसके साथ डायनेमिकली ट्रांसलेट होगी। तो सबसे अच्छा जो प्रेफर है वो है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को हमने कॉन्फ़िगर करना है, वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। ये हमने कर लिया, ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड आप उसको एनालाइज कर सकते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन से, शो आईपी नेट स्टैटिक से, इस सब की आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है हमारा वो है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जस्ट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में आपने क्या करना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 आपने जो देना है, ठीक है। सोर्स लिस्ट 1 नेट पूल देना है, उसके आगे सिर्फ एक कीवर्ड का इजाफा कर देना है, ओवरलोड। बस खाली ये एक कीवर्ड लगाएंगे ओवरलोड, तो ये आपका बन जाएगा पैड, सिर्फ एक कीवर्ड। बाकी डायनेमिक जो नेट है उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, सेम स्टैटिक लिस्ट, सेम इनसाइड आउटसाइड पूल, सेम एक्सेस लिस्ट सेम। सिर्फ आखिर में आपने आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 ये एक्सेस लिस्ट 1 का नंबर और यहाँ पे आखिर में इजाफा करना है ओवरलोड। तो इसी डायनेमिक को देखें, मैं अभी बनाता हूँ पैड में कन्वर्ट करता हूँ ओवरलोड का इजाफा करके। तो यहाँ पे ये देखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल नेट पूल 1 दिया था, इसी के आगे हमने लिख देना है क्या है, हमने लिख देना है ओवरलोड। ओवरलोड का कीवर्ड लगाना है, तो ये डायनेमिक नेट से पैड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम लिखते हैं आईपी नेट, ठीक है जी, इनसाइड सोर्स लिस्ट, ये एक्सेस लिस्ट का नंबर 1 और पूल इसका है नेट पूल 1 और यहाँ कीवर्ड का इजाफा कर देना है ओवरलोड। तो ये डायनेमिक नेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैड में। और यही फिजिबल है, इसके लिए आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए और इंटरनली जितने मर्जी 500 600 है उसमें ये पैड के साथ पोर्ट एड्रेस को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करेगा और इंटरनेट चल जाएगा। मेरे इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक्सटर्नल पे एक पब्लिक आईपी, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू ये सारा इंटरनेट इंटरनल चलना शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सक्सेसफुली हमने ये स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैड कर लिया। आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और उसको इम्प्लीमेंट करना। इसको आप प्रैक्टिस भी करें सिनारियो बना के डिफरेंट, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कंप्लीट CCNA की वीडियो, CCNP आगे आएगी, MPLS आएगा और बहुत ज़्यादा कुछ आएगा। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।